बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे जो शामी कबाब हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपने हमारे सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और इंशाल्लाह ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपके घर वालों सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चने की दाल लेनी है। इसको मैंने भिगो के रख दिया था। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप ज़्यादा देर के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। तो यहाँ पे मैंने चिकन को इस पीसेस में कट कर लिया था। इसको मैंने धोकर ऐड कर दिया है इसमें। और आपको जितना पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से धो के फिर आपने ऐड करना है। अब मैं इसमें कुछ मिसाले ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, ये आपने इसमें ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून हल्दी इसमें जाएगी। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ये ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले हैं, जिससे मैंने काली मिर्च ली है, कुछ दालचीनी ली है, 2 बड़ी इलायची ली हैं और ये मैंने साबित लाल मिर्च ली है। इसको आप दूसरी शेप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपने इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। ये सारे मसाले आपने ज़रूर ऐड करने हैं। इन मिसालों के बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। और यहाँ पर आपने पानी इतना ऐड करना है कि सारी चीज़ें गल जाएं और पानी भी ना रहे। तो आपने इतना पानी ऐड करना है, इसमें ज़्यादा नहीं ऐड कर देना, वरना आपके जो शामी कबाब हैं वो टूट जाएंगे। अक्सर लोग यही गलती करते हैं जिनकी वजह से उनके शामी कबाब टूटने लगते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज और हरी मिर्चें। इसकी भी कटिंग आप देख सकते हैं, ये आपने इसमें ऐड कर देनी है। ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और उसके बाद आपने इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। अगर आप इसे किसी और बर्तन में बॉईल करेंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आप प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें बॉईल हो चुकी हैं और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये थोड़ा थोड़ा पानी है, इसकी कोई बात नहीं, आपने ज़्यादा पानी नहीं रखना। बस ये हो चुके हैं अच्छी तरह से बॉईल। आपने भी इसी तरह से बॉईल कर लेना है और उसकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। और उसके बाद आपने इसको कर लेना है मैश। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी मंदनी। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था। पानी आप यहाँ पर देख सकते हैं बस थोड़ा थोड़ा है। और ये आपने निकाल लेने हैं। जो इस तरह से मोटे मसाले हैं वो आपने निकाल लेने हैं। दालचीनी वगैरह वो आपने इसमें से निकाल लेनी है। और बाकी चीज़ों को आपने मैश कर लेना है। आप किसी और चीज़ से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मंदनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आपने जो चिकन है उसे साइड पे कर लेना है। और आपने पहले सिर्फ दाल को अच्छी तरह से मैश करना है और उसके बाद आपने बाद में चिकन ऐड करना है। तो ये चिकन निकाल लूँगी, ये कुछ ज़्यादा ही मैश हो जाएंगे। और ये चिकन मैं साइड पे कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने साइड पे कर लिया है चिकन और अब मैं इसे मैश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और आप इसी तरह से मैश करना है। मंदनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, आप किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन, जिसे मैंने साइड पे कर लिया था। वो मैं बाद में ऐड करना था मुझे, इसलिए मैंने साइड पे कर लिया था। अब मैं ऐड कर दूँगी। इसको भी मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपका जो पेस्ट है वो अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। इसे आपने इस तरीके से कर लेना है। अच्छी तरह से मैश, देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसके बाद आपके जो शामी कबाब हैं वो बहुत ही मज़े के तैयार होंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर आपने इसे हाथों की मदद से भी थोड़ा सा सेट कर लेना है। और उसके बाद इसमें एक और भी चीज़ जाएगी। अच्छी तरह से सेट करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी धनिया।
हरी मिर्चें, ये आप देख सकते हैं इस तरह से कटिंग करके आपने ऐड कर देनी है। अगर आप इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं होगा इसमें और ये इस तरह के होंगे, तब आप जब धनिया ऐड करेंगे तो इससे आपके जो कबाब है नहीं टूटेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि धनिया डालने से कबाब टूट जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाएंगे तो आप बेशक धनिया डालें, कुछ भी डालें, आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और उसके बाद मैं इससे बनाऊँगी कबाब। तो यहाँ पर इस तरह से करके आपने कबाब बनाना है, थोड़ा सा आपने प्रेस भी करते रहना है। और ये देखिए इस तरह से आपने इजीली इसका आप कबाब बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा। अच्छा, अगर आपके जो कबाब है उसकी जो शेप है वो एग्जैक्ट गोल नहीं आती तो आप एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इस तरह से भी हम बना लेते हैं और अगर आपको इस तरह से आपकी शेप जो है वो गोल नहीं आ रही तो आपके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है जिससे शेप जो है एग्जैक्ट गोल आएगी। तो आपने क्या करना है, कोई भी इस तरह से आपने ढक्कन ले लेना है और इसके ऊपर आपने बटर पेपर रख देना है और ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा बटर पेपर। ये रखने के बाद आपने इसके ऊपर पेस्ट ऐड कर देना है और इसको आपने दबाते जाना है और एक्स्ट्रा जो है वो आपने निकाल लेना है और ये इस तरह से दबाकर आपने इसे प्रेस करते रहना है और उसके बाद एक्स्ट्रा जो है वो आपने साइड पर कर लेना है इस तरह से दबाने के बाद। और ये देखिए इस तरह से आपने कर देना है, थोड़ा और मज़ीद आपने इसे दबा लेना है। अब आपने इसे बटर पेपर से थोड़ा सा खींचना है और ये बटर पेपर आपने साइड पे कर देना है। ये देखें एग्जैक्ट गोल शेप आई है। कितने मज़े की ट्रिक है, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। आपके जो कबाब हैं वो एग्जैक्ट गोल शेप में तैयार होंगे और इसी तरह से आपने बाकी सारे तैयार कर लेने हैं और इसे आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। आप इसे 2 हफ्तों के लिए सेव भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये सारे जो है तैयार कर लिए हैं। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। यहाँ पर मैंने अंडा लिया है, अंडे की जर्दी नहीं है, सफ़ेदी आपने इस्तेमाल करनी है और ये आपने सफ़ेदी ही इस्तेमाल करनी है, जर्दी आपने नहीं इस्तेमाल करनी। एक पैन लेना है, उसमें आपने घी ऐड कर देना है, ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आपने ये जो सफ़ेदी है इसमें आपने डिप करना है शामी कबाब को। डिप करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है और इसे आपने फ्राई कर लेना है। आपने जर्दी नहीं इस्तेमाल करनी और अगर आप जर्दी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो बिखर जाएगी। तो आपने ये सफ़ेदी इस्तेमाल करनी है, इससे कोटिंग बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी और आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही मज़े के तैयार होंगे, एग्जैक्ट शेप में तैयार होंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। एक साइड से जब ब्राउन हो जाए तब आपने इसे पलट लेना है। कुछ लोग पेस्ट बनाने के बाद इसे फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर इसे फ्राई करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम पहले फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने सारे स्टेप अगर आपने मेरे फॉलो किए हैं और आपने बिल्कुल इसी तरह से इसका पेस्ट तैयार किया है तो आप इसे जैसे ही आप पेस्ट बनाए डायरेक्ट आप इसे बनाना शुरू कर दें कबाब को, तो ये नहीं टूटेंगे। और ये देखिए बिल्कुल गोल हमारे जो कबाब है वो तैयार हुए हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं, इससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी रेसिपी तैयार हुई है। इसका जो टेस्ट है, इसकी खुशबू है वो बहुत ही मज़े की है और ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। ऐसे ही बनाएं, ऐसे ही मेहमानों के आगे सर्व करें, वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे और आपके खानों की तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात ये कि लोग फ्रीज़र में रखते हैं और उनके जो कबाब हैं वो जुड़ जाते हैं, तो ये मसला भी मैं आपका हल कर देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने फ्रीज़र में पहले 2 घंटे के लिए रख देना है, फिर आपने उसे अलग कर लेना है। फिर आप बेशक उसे जितनी देर के लिए रखेंगे वो बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो अगर आपको आज की मेरी शामी कबाब की रेसिपी और इसमें कुछ ट्रिक्स पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इससे मेरी डेली आने वाली मज़ेदार सी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।